उत्तर प्रदेश में आए दिन भूमि विवाद का जो मामला है वो देखने को मिल रहा है और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसिया थाना अंतर्गत पिपरैया में और हमारे साथ एक शख्स हैं, इनका भी कुछ ज़मीनी विवाद को लेकर मामला है। क्या कुछ मामला, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? हबीबुल्ला। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या कुछ मामला है, कैसे क्या हुआ था? ये हमारे बच्चे को फंसाया जा रहा है, बड़े बच्चे को सऊदी के मुल्क इथी लेकर के, मैटर लेकर के, और उसमें ज़मीन को हड़प कर रहे हैं वो लोग। कहाँ है आपका ज़मीन? ज़मीन पोखरे पर है। वो ज़मीन आपके नाम से है? हाँ, नाम से हमारे है। किसके नाम से वो ज़मीन? हमारे मेहरारू के नाम पर है। आपकी पत्नी के नाम हाँ, से? हाँ। तो ज़मीन आप खरीदे थे कि आपके पुश्तैनी ज़मीन? नहीं, पुश्तैनी ज़मीन हमारे ससुराल वाले दिए थे। अच्छा, आपके ससुराल वाले आपको दिए थे? हाँ, हाँ। आपकी पत्नी के नाम से? नाम से। हाँ, तो वहाँ पे घर वगैरह है कि नहीं है? हाँ, घर बना हुआ है। तो कब्जा किसने किया था? कब्जा हम ही लोग है, वो कब्जा करने के लिए यूनुस कर रहे हैं वो मौलाना यूनुस। वहाँ भी 4-5 लोग बाहरी लोग को बुलवाए हैं, 4-5 औरतों को। अब बाहरी बुला करके उसको कब्जा करा रहे हैं। क्या है उसमें, कैसे कब्जा करवा रहे हैं? वहाँ ले करके जैसे इसी संबंध में 23/3 को ये मुकदमा लिखवाते हैं। हाँ। और रात में जा करके वो जमीन पर कब्जा करने के लिए नियत से रात में ही गुमती रखवा देते हैं। कौन गुमती रखती है? मौलाना यूनुस रखते हैं रात में। हाँ। और दरवाजा तोड़ करके उसको गायब कर, दीवार भी तोड़ दिए उस पे वहाँ का, जिसको नजदीकी थाना कसिया को लिखित पत्र दिया गया था। सुनवाई ना होने पर उसको ट्वीट किया गया कुशीनगर पुलिस को। कुशीनगर पुलिस करने के बाद नजदीकी थाना को कांटेक्ट किए और गुमती को हटवाया गया, जिसका रिपोर्ट। प्रशासन आई थी जब गुमती आपके जमीन से हटवाया गया था? तो प्रशासन आई थी। प्रशासन ही हटवाई? जी, प्रशासन ही हटवाई। ठीक है। उसके बाद मुकदमा लिखवाने के बाद वो न्यायालय चार्जशीट भेज दिए, जिसके फर्जी तरीके से, बिना एविडेंस के, और कोई सबूत भी नहीं है, फर्जी है वो, और जिसको हम लेकर के हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उसको स्थगित कर दिया, जिसका रिपोर्ट ये है। उसके बाद इसका डायरेक्शन ला करके लोअर कोर्ट में चल रहा था, लोअर कोर्ट में लगाए। लोअर कोर्ट का ये है थी, लोअर कोर्ट वाले ने भी स्थगित कर दिया जो मुकदमा चल रहा है। जी, स्थगित कर दिया। फिर ये मुकदमे में विफल होने के बाद इनके ससुराल की एक औरत है, उसको वो हरजन नीति से है, तो उसको उसी को चढ़ा करके पैसे दे करके हरजन SC/ST लगवाए हैं आपके ऊपर। जी, वैसे कोई हम उसको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, ना उससे हमसे कोई झगड़ा है, ना लड़ाई है, कुछ नहीं है। अच्छा, जो विवाद गुमती जिसका रखा गया था, क्या उसी औरत की था क्या वो? नहीं, गुमती मौलाना यूनुस की है। हाँ। तो फिर उस महिला से कैसे आप लोगों की हुई? कोई महिला से कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं, कोई दूर तक झगड़ा विवाद कुछ नहीं है, कुछ उसका मालूम ही नहीं है हम लोगों की। हाँ, कहाँ की है वो रहने वाली, कहाँ की नहीं है। बाद में मालूम चला हम लोगों को कि हाँ, वो देवरिया जिला की रहने वाली है, इनके ससुराल देवरिया जिले में है। हाँ, वही उसी पास की है वो, बघौच घाट थाना। तो फर्जी तरीके से आप लोगों को फंसाया? जी, फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। इसका शिकायत आप प्रशासन को किए? जी। तो प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन? प्रशासन की तरफ से मिला कि गवाह हमको दिलवा दीजिए 5 लोगों को, बाकी हम इसमें ठीक कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। हाँ, जो भी सच्चाई होगा उसको ठीक किया जाए। तो झगड़ा बवाल कहीं कुछ नहीं? झगड़ा बवाल फर्जी तरीके से फंसाया गया है। हाँ, इससे पहले भी गई थी SO साहब के पास, SO साहब ने उसको जांच किया, उसका रिपोर्ट भेजे, और 151 की फर्जी तरीके से रिपोर्ट उसका कोर्ट में पड़ा हुआ है। हाँ, मनगढ़ंत। इसके पहले भी आपके ऊपर इस तरह का लगाने की कोशिश की थी, लेकिन SO साहब थे, वो कर दिए थे। हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले बार आशुतोष तिवारी जी थे, वो न्याय किए थे उसमें। हाँ, फिर उसको लाइन हाजिर हो गए, उसके बाद 2 तारीख को ये मुकदमा लिखवा दिया, अलग मुकदमा लिखवाने की कोशिश की। जी। देखिए, इन लोगों का साफ ये आरोप है कि इनकी एक ज़मीन है कुछ ही दूर पे, इनके पत्नी के नाम से है, और उस ज़मीन पे इनके घर के बगल के ही कोई शख्स ने वहाँ पे गुमती रखकर कब्जा करने का कोशिश किया। उसके बाद ये बाकायदा प्रशासन के पास गए, प्रशासन आई और उस गुमती को हटवा दी, इनकी ज़मीन जो थी इनको कब्जा करा दी। लेकिन जो औरत वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो दलित समाज से आती है, इनके ऊपर जाकर फर्जी तरीके से SC/ST का मुकदमा जो है वो थाने में तहरीर दे देती है और मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसी को लेकर ये काफ़ी परेशान चल रहे हैं। प्रशासन के पास भी गए थे, प्रशासन जो कह रही, प्रशासन का जो कार्रवाई है वो कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ज़मीनी विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह के वारदात होते जा रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। अभी देवरिया में हुआ, कानपुर देहात में हुआ, तो ज़मीनी विवाद को लेकर जो मसला है वो आए दिन देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। प्रशासन जो थी वो हमें ज़मीन तो दिला दी है, लेकिन हमारे ऊपर फर्जी तरीके से SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।